दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों मैं आपको पिछले काफी दिनों से कहता आ रहा हूं कि राहुल गांधी के दिमाग में यह बैठ चुका है कि मोदी को चुनाव में हराना नामुमकिन है और इसलिए षड्यंत्र करो। षड्यंत्र करने में एक के बाद एक 2014 से लेकर अभी तक राहुल गांधी ने हर बार मुंह की खाई है, लेकिन वो बाज नहीं आ रहा एक के बाद एक नए षड्यंत्र विचार करने के लिए। अभी नया ताजा मामला वोट चोरी के मुद्दे पर उन्होंने राहुल गांधी ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसको परमाणु बम, कहीं हाइड्रोजन बम नाम दिया। लेकिन अब राहुल गांधी के दिल की बात उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर आ गई है। और जो मैं आपको अब तक कहता आया हूं कि राहुल गांधी देश के अंदर ये मोदी का तख्ता पलट करने का षड्यंत्र कर रहा है, अब उसने खुद के एक्स अकाउंट पर लिख दिया कि वो नेपाल की तरह भारत में भी जैन जी आंदोलन करना चाहता है। खतरनाक इरादों का जब अब खुलासा हुआ है तो पूरे देश के राजनीति में हड़कंप मच गया है कि राहुल गांधी ऐसा कैसे सोच सकते हैं। हमारे देश में अभी जिस बात की चर्चा थी, आप सोचिए, जैसे ही बांग्लादेश में हुआ तख्ता पलट तो यहां कांग्रेस समेत पूरी विपक्षी पार्टी नाच रही थी कि जो वहां हुआ है वो यहां भी हो सकता है। श्रीलंका में हुआ तो भी ये खुश हो रहे थे, और जब अभी नेपाल में हुआ तो खुलकर के कांग्रेस के जो पत्रकार हैं, बिकाऊ कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं और पूरा इनको इकोसिस्टम सोशल मीडिया पर आज भी आप देख लीजिए पोस्ट पड़ी हुई है, ये कहने लगे कि जो नेपाल में हुआ है अब वो भारत में भी होगा। कई जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं वो ये कह रहे हैं जो नेपाल में हुआ उसकी अब भारत में भी जरूरत है। तो क्या सवाल उठता है कि राहुल गांधी के दिमाग में कोई एक बहुत बड़ा षड्यंत्र नेपाल की तरह, जैसा नेपाल में हुआ हमने देखा है कि बिल्डिंगें फूंक दी गई, संसद फूंक दी गई, सुप्रीम कोर्ट फूंक दिया, पत्रकारों की बिल्डिंग फूंक दी, यानी इस तरह की अराजकता, लूट, आगाजनी, हत्याएं हुई हैं। वहां ये भी चीजें खुलकर आई कि जो गोलियां मारी गई वो पुलिस के द्वारा नहीं, किन्हीं गुंडों ने मारी है। तो राहुल गांधी अब इसकी घोषणा कर चुके हैं, सोशल मीडिया अकाउंट पर साफ साफ लिख दिया। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया है कुछ ही घंटे पहले, देश के युवा, देश के स्टूडेंट, देश की जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके हमेशा साथ खड़ा हूं, जय हिंद। राहुल गांधी ने फोटो लगाई है। और आपको याद होगा कि इस पोस्ट करने के कुछ ही घंटे पहले राहुल गांधी ने जो हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात कही थी, फिर से पीपीटी के साथ वो प्रस्तुत हुए। सारे दावे फर्जी निकले, क्योंकि जो वो आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग कर्नाटक पुलिस को, सीआईडी को सारे दस्तावेज नहीं दे रहा है, वो मामला 2023 का है। और जिस तरह से ज्ञानेश कुमार पे सीधा नाम लेकर राहुल गांधी प्रहार कर रहे हैं, उस पर मैंने पहली वीडियो में आपको बताया है। ज्ञानेश कुमार से राहुल गांधी की नफरत केवल इसलिए है कि ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयुक्त बनते ही, मुख्य चुनाव आयुक्त बनते ही जो एसआईआर करने की घोषणा की, एक शब्द उन्होंने बोल दिया था कि इस देश में वोटर लिस्ट में अब एक भी घुसपैठिया रहेगा नहीं। और ये जो घुसपैठिए हैं, चाहे वो पाकिस्तान से आए हुए हों, चाहे म्यांमार से आए हुए रोहिंग्या हों, चाहे बांग्लादेश से आए हुए ये घुसपैठिए हों, लगता है राहुल गांधी को इनसे विशेष प्यार है, क्योंकि कांग्रेस के टाइम में तो इनको बसाया ही गया है, कांग्रेस के कार्यकाल में ही तो इनको आने दिया गया है। अब जब चुनाव आयोग ने इन घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से बाहर करने की बात कही तो राहुल गांधी बिलबिलाने लगा। राहुल गांधी को लग गया कि भाई ये मैंने जो मेहनत की, हमारी कांग्रेस की सरकारों में जो मेहनत हुई, देश का बंटवारा हुआ, उसके बाद बहुत सारे लोग धर्म के आधार पर जो देश मांग रहे थे उसके बावजूद भी यहाँ रहे। फिर 1971 के बाद जो बंटवारा बांग्लादेश का हुआ, बहुत सारे लोग यहां आकर बसे, जिनकी संख्या अब 6 करोड़ से ऊपर हो गई, पाकिस्तान से आए हुए लोग। तो ये सारी मेहनत मेरी कैसे खराब कर देगा। और इसीलिए आप देखिए फर्जी आंदोलन खड़ा किया गया वोट चोरी का, सीधा टारगेट ज्ञानेश कुमार को कर रहे हैं, जो कि कर्नाटक की जो पीपीटी इन्होंने प्रस्तुत की, ज्ञानेश कुमार उस समय चुनाव आयुक्त थे ही नहीं, वो चुनाव आयोग में ही नहीं थे, वो किसी दूसरे विभाग में थे। राहुल गांधी ने ये जो लिखा है उस पीपीटी में वो बोल रहे हैं देश के संविधान बचाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं है। इसका मतलब राहुल गांधी ने बिल्कुल साफ कर दिया कि अगर इस देश में संविधान की हत्या होती है
यदि इस देश में कोई अराजकता होती है, यदि इस देश में अब दंगे फसाद होंगे, यदि इस देश में मोदी का तख्ता पलट होता है, तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधा सीधा राहुल गांधी ने कह दिया। तब फिर राहुल गांधी ये कैसे लिख रहा है, देश के युवा, देश के स्टूडेंट, देश के जेन जी। अब ये तीनों एक ही होते हैं, स्टूडेंट भी युवा ही होते हैं, बुढ़े तो पढ़ने जाते नहीं, और वो युवा लिख रहे हैं। जेन जी खासतौर पे इसलिए लिखा है क्योंकि राहुल गांधी देश के अंदर एक संकेत देना चाहते हैं कि जो नेपाल में हुआ है अब हमें यहां करना है। और अब आप देखिए, प्लानिंग के साथ मैं एक एक करके उसकी बात खोलूंगा तो आपको समझ में आएगा कि कांग्रेस की नेपाल की तरह यहां देश में आंदोलन करने की कितनी तगड़ी तैयारी है। जो रागिनी नायक प्रवक्ता है कांग्रेस की, चुनाव लड़ चुकी है सांसद का, वो राहुल गांधी की एक वीडियो पोस्ट करती है जिसमें वो संविधान हाथ में लिए हुए हैं और वो साफ घोषणा कर रहे हैं कि सिस्टम में हमारे लोग बैठे हुए हैं चुनाव आयोग में, अब वो हमारी मदद कर रहे हैं। तो रागिनी नायक लिखती है, सरकार तुम्हारी, सिस्टम हमारा, चुनाव आयोग में हमारे आदमी हैं, अब चुनाव आयोग के अंदर से हमें वोट चोरी की जानकारी मिलने लगी है। ये रागिनी नायक के लिखने का मतलब क्या है? मतलब सीधा यह है कि जो चुनाव आयोग गड़बड़ी कर रहा है, जानबूझकर वहां गड़बड़ी की जा रही है ताकि राहुल गांधी को एक मुद्दा दिया जा सके। वहां अंदर कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो इन कांग्रेस से टच में हैं, राहुल गांधी के संबंध रखे हुए हैं, और आप सोचिए यही राहुल गांधी है, ज्ञानेश कुमार को टारगेट कर रहे हैं और खुद कह रहे हैं कि चुनाव आयोग में हमारे आदमी बैठे हैं। अब आप देखिए, क्रोनोलॉजी समझिए। एक तरफ राहुल गांधी भाषण देता है, जेन जी आंदोलन करने को कहता है, रागिनी नायक कांग्रेस की प्रवक्ता कहती है खुल करके कि सिस्टम में हमारे आदमी हैं, चुनाव आयोग में हमारे आदमी बैठे हैं। दूसरी तरफ टीएमसी की नेता हैं ममता बनर्जी, सीएम है बंगाल की, वो खुद अब सड़कों पर उतरने की बात कह रही हैं और वो कहती है पश्चिम बंगाल में एक भी वोट चोरी नहीं होने देंगे, चाहे सड़कों पर उतरना पड़े या घेराव करना पड़े। ये ममता बनर्जी लिखती हैं। इसके साथ ही आप देखिए, आम आदमी पार्टी की गुजरात की नेता, वो गुजराती भाषा में भाषण दे रही है। विजय पटेल एक गुजरात के रहने वाले हैं, उन्होंने उस वीडियो को सोशल मीडिया पर डाला है। उन्होंने लिखा है कि आम आदमी पार्टी की जो रेशमा पटेल है वो कह रही है कि नेपाल जैसा भारत में भी होना चाहिए। इसके साथ ही आप देखिए, लद्दाख में सोनम वांगचू, आपको याद होगा, वो वहां एक आंदोलन तैयार कर रहा है पर्यावरण के नाम पर। यानी पूरा केरल से लेके कश्मीर तक आंदोलन की तैयारी है और इसमें ये सब निकल करके अब सड़कों पे जनता को उतार कर अराजकता फैलाने की तैयारी कर रहे हैं। इस पर आपको बताएं, जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री रहे हैं वो इस मामले में रविशंकर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राहुल गांधी का जो झूठ था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बोला था, आरोप लगाए थे, उस पर इन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि देखिए 2023 में कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सत्ता थी, सीआईडी भी उन्हीं के अंडर में है, और वो जो है जिस तरह की बातें बोल रहे हैं, तो सीआईडी आप सोचिए 2023 से फरवरी 2023 में सीआईडी के पास केस गया, राहुल गांधी को अब कैसे याद आया? उत्तर एक ही है कि अब ज्ञानेश कुमार जब आए, जो मैंने पहले कहा है, जैसे ही उन्होंने अब घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से बाहर करने की बात की तो राहुल गांधी बिलबिलाने लगे। और यही कारण है कि राहुल गांधी को 2023 से लेकर अभी तक कभी भी चुनाव आयोग तो बुरा नहीं लगा, उनको ये सीआईडी वाला केस याद नहीं आया, खुद चुनाव आयोग ने दिया है, लेकिन अब उनको ज्ञानेश कुमार को टारगेट करना है क्योंकि उन्होंने घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से निकालने की बात की है। इस पर निशिकांत दुबे, जो बीजेपी के तेज तर्रार सांसद हैं, उन्होंने बाकायदा इस मामले में मीडिया में आकर खुलासा किया और उन्होंने जो कहा है, ये राहुल गांधी के बारे में सबसे खतरनाक अब तक का बयान है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जिस तरह की जैन जी की बात कर रहा है, राहुल गांधी देश के अंदर गृह युद्ध कराना चाहते हैं। सुनिए निशिकांत दुबे ने क्या कहा है। हम तो उनके साथ ही खड़े हैं ना। जो जैन जी क्या है, जो जनरेशन नेक्स्ट है, जो युवा है, वो अपने देश के बारे में क्या सोचते हैं, वो पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचते हैं और वो किस तरह का तख्ता पलट करते हैं। भारत में जैन जी ये काम कर चुका है। अरविंद केजरीवाल जी
और अन्ना हजारे का जो मूवमेंट था वो जेएनजी का प्रोडक्ट था। निर्भया कांड हो गया, वो जेएनजी का प्रोडक्ट था। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने एक बढ़िया काम किया कि उसने आग में जो है वो घी डालने का काम नहीं किया। नहीं तो जिस तरह निर्भया कांड में 1 लाख से ज्यादा लोग दिल्ली के सड़कों पर आ गए थे 2013 दिसंबर 14 जनवरी की यदि बात करें आप, जिसके कारण कि पार्लियामेंट को कानून बनाना पड़ा, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कूद जाती तो ये लोग कोई बच पाते? गांधी परिवार के खिलाफ ही तो माहौल था ना, मनमोहन सिंह जी की सरकार के खिलाफ ही माहौल था ना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त तय किया, माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित हो गए थे, उन्होंने तय किया, उनका यह फैसला था कि अपने को जो है भड़काऊ बात नहीं करना, इस संविधान के अंतर्गत काम करना है, क्योंकि यह संविधान बाबा साहब अंबेडकर का है। लेकिन 75 में इमरजेंसी लगाने के बाद इस तरह से बाबा साहब अंबेडकर की संविधान को बदला। ये जेएनजी जानना चाहता है कि अंबेडकर जी ने क्या बिगाड़ा था कांग्रेस का। राष्ट्रपति के सारे अधिकार आपने खत्म कर लिए, स्वतंत्रता का अधिकार खत्म कर लिया, जो हमारे संपत्ति का अधिकार था, जिस जमीन की बात आप करते हो, संपत्ति का अधिकार जो है संविधान संशोधन करके इंदिरा गांधी ने खत्म कर दिया। आज हमारे मौलिक अधिकार में संपत्ति का अधिकार है ही नहीं। ये किसने बदला? इसके अलावा जो अभी नेपाल और बांग्लादेश में हुआ है, जिसके साथ की राहुल गांधी अपने आप को जोड़ना चाहते हैं, दोनों जगह पर जेएनजी क्या कह रहा है? हम परिवारवाद के खिलाफ हैं, परिवारवादी पार्टी के खिलाफ हैं। परिवारवाद कहां है? मोदी जी तो परिवारवादी नहीं है। मोदी जी तो ग्राउंड से जो है लड़ाई करके आए हैं, यहां ऊपर उठकर आए हैं। मैं जब आपके सामने बोल रहा हूं, मेरे परिवार में तो कोई सांसद विधायक नहीं है, मैं भी एक छोटे से गांव से उठकर जो है यहां आया हूं। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, इसके बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उसके बाद प्रियंका गांधी जी के बेटे भी हो सकता है आ जाए। रॉबर्ट वड्रा साहब रोज कहते हैं कि मैं आंदोलन करना चाहता हूं, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। तो जेएनजी के आंदोलन को यदि वो उठाना चाहते हैं तो हम तो राहुल गांधी के साथ हैं। पूरी गांधी फैमिली देश छोड़ती हुई नजर आएगी। दूसरा जेएनजी ने क्या किया, जो नेपाल और बांग्लादेश से उदाहरण है, भ्रष्टाचार के खिलाफ। भ्रष्टाचार किसने किया? पूरे 2G, 4G, 3G, CG, कोयला घोटाला हो, बोफोर्स घोटाला हो, जितने घोटाले आप कर लिए, जीप घोटाले से लेकर यदि आप 2G और 3G और कॉमनवेल्थ घोटाले तक जाएंगे, सबके सब कांग्रेस ने किए। 11 साल से हमारी सरकार चल रही है, हमारे ऊपर एक भी घोटाले का इतना छोटा सा भी जो है कोई हमारे ऊपर आरोप नहीं है, टीका टिप्पणी नहीं है। तो दूसरा जेएनजी जो कह रहा है भ्रष्टाचार में कौन चले जाएंगे, वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तीसरा बात जो जेएनजी कह रहा है, क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि हम संविधान में संशोधन करेंगे। वो बांग्लादेश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता है, नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, ये जेएनजी कहता है। मेजोरिटी भारत में यहां है, हम सेकुलर हैं और आई एम प्राउड कि हम सेकुलर हैं और सेकुलर रहना चाहिए, संविधान में जो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा है। लेकिन जेएनजी जब हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ेगा तब आप क्या करोगे? तो क्या इस देश को हिंदू राष्ट्र बना दोगे आप? जेएनजी यही तो कहेगा। ये तीनों मुद्दे जो हैं, और परिवारवाद में यदि आप देखिए, केवल गांधी परिवार ही नहीं, जो विपक्ष की पार्टियां उनको साथ दे रही हैं, मुलायम सिंह यादव जी के बाद अखिलेश यादव जी हैं, करुणानिधि जी के बाद स्टालिन साहब हैं, बाला साहब ठाकरे के बाद उद्धव ठाकरे, उसके बाद आदित्य ठाकरे हैं। जो भी पॉलिटिकल, लालू प्रसाद जी के साथ आप देखिए, लालू प्रसाद जी के साथ तेजस्वी यादव हैं, मीसा भारती जी हैं, ये सारे लोग, ममता बनर्जी के बाद अभिषेक बनर्जी हैं, जो भी कांग्रेस को साथ दे रहे हैं वो सब परिवारवादी पार्टियां हैं। आपको क्या इनका भविष्य नजर आता है? तो मुझे लगता है कि गृहयुद्ध राहुल गांधी इस देश में भड़काना चाहते हैं, और इसी गृहयुद्ध के आधार पर नेहरू जी ने, उनके दादाजी ने इस देश का बंटवारा किया। उसी गृहयुद्ध को करा के जेएनजी जैसे मुद्दे को उठाकर ये इस देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी जेएनजी के आंदोलन के साथ रहेगी। सुना आपने, निशिकांत दुबे बिल्कुल क्लियर कट, सीधा सीधा, और वो मैं कहूं आरोप लगा रहे हैं, सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जेएनजी के सहारे, यानी युवाओं के सहारे देश में उनको सड़कों पे उतारकर गृह युद्ध कराना चाहते हैं नेपाल की तरह। ये बहुत बड़ा आरोप है और ये बहुत सनसनीखेज है कि एक देश का नेता प्रतिपक्ष इस देश के अंदर गृह युद्ध कराना चाहता है। इससे ज़्यादा गंभीर बात हो नहीं सकती। मैं तो कहता हूं केंद्र सरकार को अब इस पर तत्काल संज्ञान लेना चाहिए, राष्ट्रद्रोह की धाराओं में केस दर्ज करना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति इस देश में यदि ये कह रहा है कि नेपाल की तरह अब युवाओं के साथ मैं खड़ा हूं और जेनजी आंदोलन यहां होने को तैयार, तो आप सोचिए वो क्या चाहता है। क्या राहुल गांधी चाहते हैं कि इस देश की सुप्रीम कोर्ट में आग लगा दी जाए?
क्या राहुल गांधी चाहता है कि इस देश की संसद में आग लगा दी जाए? क्या राहुल गांधी चाहता है कि इस देश के मीडिया चैनलों को आग के हवाले कर दिया जाए? क्या राहुल गांधी चाहता है कि युवाओं को गोलियों से भून दिया जाए? क्या राहुल गांधी चाहता है कि लोग जो आम आदमी हैं उनकी गाड़ियों को आग लगा दी जाए, लूट किया जाए, दुकानें लूट ली जाए? यह अराजकता है और ऐसा फैलाने के लिए यदि कोई कह रहा है, इस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए इसको एफआईआर करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं गिरिराज सिंह, मंत्री हैं। उनका कहना है इनका मुख्य उद्देश्य परिवारवाद की रक्षा करना है, न कि लोकतंत्र की। कुल मिलाकर के बहुत गंभीर मसला है और जैसा उम्मीद थी राहुल गांधी से, उसी उम्मीद पर वो ये बिल्कुल षड्यंत्र करने के लिए अब सड़कों पे उतर गया है। अभी देखते जाइए आगे बौखलाहट में ये क्या क्या बोलता है। लेकिन जिस तरह की भाषा राहुल गांधी ने बोली है और जो उसने ज्ञानेश कुमार को टारगेट किया है, मैंने आपको बताया, और इस पर अब एक्शन होने की तैयारी है और वो तब होगा जब देश की जनता इस सरकार के साथ खड़ी होगी। वरना ये राहुल गांधी देश में अराजकता फैलाकर मोदी का तख्ता पलट करने का षड्यंत्र तो तैयार कर ही चुका है, जैसा निशिकांत दुबे ने कहा है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें। और मेरा आपसे आग्रह है, यदि आप चाहते हैं कि मोदी की सरकार 2029 और उससे आगे भी रहे, कम से कम 29 तक तो है ना, अगर आप चाहते हैं मोदी का तख्ता पलट ना हो, यदि आप चाहते हैं कि राहुल गांधी के साथ देश का युवा उसके आंदोलन में खड़ा ना हो, और अगर आप चाहते हैं कि कांग्रेस और राहुल गांधी पूरी तरह एक्सपोज हो, आपसे मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें, डिसलाइक करें, मैं बिल्कुल नहीं कहता, लेकिन शेयर जरूर करें। यह एक राष्ट्रभक्त का काम है। वंदे मातरम।